कुमार है ना? जी ना, मगर आपको कैसे मालूम? वैसे मेरा नाम किशोर है, मगर ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं हर फन का उस्ताद हूँ। मैं बस बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर। वो मैं कैसे, जो कुछ भी लता ने कहा वो समझ लीजिए मेरी ज़बान है, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। ग्रीटिंग्स माय सिनेफाइल्स। आज हम बात करेंगे आभास कुमार गांगुली एके किशोर कुमार के बारे में, जो एक प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिशियन के अलावा एक एक्टर, डायरेक्टर एंड कॉमेडियन भी थे। एंड उनके इसी मल्टी टैलेंट एक्सपर्टीज ने न केवल बॉलीवुड की कमर्शियल मूवीज में अपनी एक्टिंग एंड वर्सेटिलिटी दिखाई है, बट ऑल्सो ही सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द आर्ट फिल्म्स ऑफ एन ऑस्कर विनर इंडियन डायरेक्टर नोन एज सत्यजीत रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू द लेजेंड ऑफ किशोर कुमार। अरे मैं जो यहाँ अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका उपकार है, प्यार है, दुलार है, अरे सत्कार है। क्या बात? हाँ, और फिर से क्या आप कुछ कहिए ना, मैंने तो कह दिया। अरे हाँ, तो मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है, और साथ साथ दूरदर्शन टीवी का उपकार है। साल था 1929 जब मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में कुंजालाल गांगुली एंड गौरी देवी के घर में जन्म होता है उनके सबसे छोटे बेटे आभास कुमार गांगुली का। आभास एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उनके 3 बड़े भाई बहन थे, विच वर अशोक कुमार, जिन्हें दादा मुनि भी कहा जाता है, सती देवी एंड अनूप कुमार। बचपन में आभास का गला काफी खराब रहता था और उनकी आवाज में भी कर्कश थी। इत्तेफाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हो उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की टोक उंगली कट के निकल गई। तो रोता रहे, करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा, ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हो गला भी साफ हो गया। किशोर कुमार को बचपन से ही सिंगिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एंड वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार की ही तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज ए सिंगर काम करना चाहते थे। किशोर कुमार ने कभी भी किसी से म्यूजिक नहीं सीखा था, चाहे वो ट्रेडिशनल फॉर्म हो या मॉडर्न, लेकिन वो के.एल. सहगल को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। हमसे कहा करता था, तुम गाते तो ठीक हो लेकिन सहगल जैसा नहीं है। सारे गामा निधा पा गा धा पा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। उनके संगीत के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही मतलब संगीतकार बना के भेजा था, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था किसी से, और बगैर सीखे वो गाना मतलब ट्यून भी बना लेते थे, कभी कभी बोल भी लिखते थे। एक्टिंग तो वो बहुत अच्छी करते ही थे, इसमें कोई शक ही नहीं, और जैसा वो गाते थे मैंने ऐसा सिंगर नहीं सुना। अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर कुमार भी उनकी तरह मूवीज में एक्टिंग करे, और इसीलिए साल 1946 में उन्होंने उनकी पहली फिल्म की शिकारी। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, मैं बन का बंजी बन के संग संग ढोलू रे। अब मैं चुप रहता था, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोलूं, कुछ बोल तो सकता नहीं। हेमचंद प्रकाश किशोर कुमार को अपॉर्चुनिटी देता है टू वर्क एज अ प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड मूवीज, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम किशोर कुमार अपनी पहली मूवी जिसमें वो ऑडियंस को एज अ सिंगर नजर आए थे वो जिद्दी, जो 1948 में रिलीज हुई थी, और उस मूवी में उनके गाने का नाम था मरने की दुआएं किशोर कुमार सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, एंड उनको इस गाने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे एज अ मेल प्लेबैक सिंगर। एंड दिस वाज द मोमेंट जब इंडिया को मिला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, किशोर कुमार।
1950 में SD बर्मन अशोक कुमार के घर जाते हैं एंड वो किशोर कुमार को गाते हुए देखते हैं और उनका टैलेंट पहचानते हैं एंड उसके बाद वो उन्हें एडवाइस देते हैं कि KL सहगल का स्टाइल कॉपी ना करके किशोर कुमार उनका खुद का स्टाइल डेवलप करे। स्वर्गीय SD बर्मन जी, हाँ, उन्होंने मुझे कभी भी कोई डिफिकल्टी हो गाने में कि भाई तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो वो हमेशा बोलते थे तेरे को तकलीफ है बता बदल दूं। मैंने कहा हाँ चिंता बदल दीजिए, तो हमेशा बदलते। After this interaction, Kishore Kumar developed his own style and introduced an element of योडलिंग इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर कोई लाया तो वो किशोर दा लाया। which was inspired from the records of Tex Morton and Jimmy Rogers. एंड इसी दौरान साल 1950 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है रूमा गुहा से। भुलादा तो आ गए, मैंने कहा भुलादा से आप आए हैं तो आपके दोस्त कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? लेकिन नहीं, वो नीचे खड़े हैं, वो कहते हैं उनको राखी नहीं पहनना है इसीलिए वो आने नहीं वाले हैं। तो उन्हीं दिनों से दोस्ती बढ़ती गई, फिर तो हमने शादी कर ली। फाइनली 1951 में किशोर कुमार हमें उनकी पहली लीड रोल मूवी में दिखाई दिए जिसका नाम था आंदोलन। साल 1952 में उनके पहले बेटे अमित कुमार का जन्म होता है। इस वक्त तक किशोर कुमार एक हद तक अपने आप को इंडस्ट्री में established singing star। SD बर्मन किशोर कुमार के सिंगिंग टैलेंट को पहले ही पहचान चुके थे एंड बिकॉज ऑफ विच साल 1950 से लेकर 1970s तक वो उनके साथ लगातार काम करते रहे। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। एंड एज एन आर्टिस्ट साल 1954 टू 1966 किशोर कुमार का राइजिंग फेज था, स्पेशली इन एक्टिंग। जब आर डी बर्मन ने उन्हें सिंगिंग की तरफ काफी ज्यादा इंकरेज किया एंड एज अ रिजल्ट हमें एक के बाद एक लगातार उनकी तरफ से हिट मूवीज ऐसे एवरग्रीन सॉन्ग्स डिलीवर होते हुए देखे हैं। नौकरी, बाप रे बाप, साफिर, जो आज तक इंडियन ऑडियंस अपनी जिंदगी से रेजोनेट करते हैं। एंड इसी दौरान उनकी वाइफ रूमा गुहा से डिवोर्स हो जाता है एंड आफ्टर दैट वो अकेलेपन एंड लोनलीनेस से काफी सफर करते हैं। साल था 1958 और इस वक्त चलती का नाम गाड़ी मूवी रिलीज होती है और किशोर कुमार को उस वक्त पे लगा नहीं था कि ये मूवी इतनी चलेगी, उल्टा ही थॉट दैट दिस विल बी अ फ्लॉप, बट इवेंचुअली इट बिकेम अ कमर्शियल सक्सेस। ये मूवी किशोर कुमार की होम प्रोडक्शन थी एंड इस मूवी में हमें तीनों गांगुली ब्रदर्स एक साथ एक्टिंग करते हुए दिखे थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल लीड में थे मधुबाला। मेरी शादी हो रही है। शादी? उस वक्त मोहम्मद रफ़ी भी काफी बड़े सिंगर माने जाते थे, लेकिन न्यूज चैनल्स एंड मीडिया किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को एज अ राइवल्स भी दिखाते थे। For ghazal citing, they used to give me Rafi Muhammad. He was also very good for certain types of songs, emotional songs with a very, very high pitch. लेकिन साल 1959 में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार की शरारत मूवी में उनकी वॉइस बने थे। 1960 और इस वक्त दोनों किशोर कुमार एंड मधुबाला लोनलीनेस एंड रिजेक्शन से सफर कर रहे थे एंड इसी वक्त होती है किशोर कुमार की दूसरी शादी विद मधुबाला। 1961 में किशोर कुमार की झुमरू मूवी काफी ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल मानी जाती है, स्पेशली इस मूवी के सॉन्ग जिसमें उन्होंने योडलिंग का काफी अलग तरीके से म्यूजिक के साथ ब्लेंड किया हुआ था। 1962 में जब मूवी हाफ टिकट के लिए किशोर दा एंड लता जी को साथ में ड्यूएट गाना था, बट बिकॉज लता जी वॉज नॉट अवेलेबल, तब किशोर कुमार ने दोनों मेल एंड फीमेल वॉइसेस को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके पूरे गाने को खुद से ही कंप्लीट कर दिया था। किशोर कुमार जब इंडस्ट्री के टॉप पे थे तो उनको लेके काफी सारे डिस्कशंस चलते थे कि वो एक्टर है या डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर है, सिंगर है या एक सॉन्ग राइटर। ऑडियंस ने किशोर कुमार को कॉमेडिक रोल्स में स्टीरियोटाइप कर दिया था एंड उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो पागल लड़का तुम ही हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। क्या कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल, बस यही मैं कहूँगा। तो मुझे जितना पागल समझे मैं उतना पागल नहीं। ये मैं जानती हूँ। सच कह रहा हूँ। और मैं कभी कभी जब पागलपन की कोई हद बोलता है कि बस आप वो है ऐसे, तो मुझे भी जरा मजा आता है कि अगर मुझे पागल समझ ही लिया है तो क्यों ना थोड़ा पागल बन के दुनिया में थोड़ा ऐसे कुछ किया जाए जैसे कि और भी पागल समझे। लोगों ने उसको ज्यादा सनकी बना दिया, कहने लगे कि साहब ये तो पागल है, वो एक्टिंग भी इसी तरह की करता है, ये करता है, हालांकि वो ऐसा था नहीं, न करना चाहता था, ये पसंद नहीं था। इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए, सैटिलिटी दिखाने के लिए एक सीरियस मूवी की जिसका नाम था दूर गगन की छाँव।
इस मूवी में हमें किशोर कुमार की कॉमेडियन साइड को छोड़ के एक अलग सीरियस एंगल देखने को मिला, जिससे ये साबित हो गया दैट किशोर कुमार कॉमेडी के अलावा सीरियस रोल भी उतनी ही अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इस मूवी में उनके बड़े बेटे अमित कुमार ने भी एक्टिंग की है, विच पोर्ट्रेज द फादर सन रिलेशनशिप। देखिए क्या सीरियस पिक्चर बनाएगा, लेकिन एक कॉमेडियन के मन में भी कहीं पे एक दुख भरा हुआ था। राम मुझे माफ कर दे। पौथर पांचाली देख के आए हम लोग। 5 चीजें जो किशोर को बहुत अच्छी लगी। तालाब है, पहली बूंद उस पे पानी की पड़ती है। किशोर कुमार के सत्यजीत रे के साथ भी काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस थे, जहाँ पे जब मूवी पाथर पंचाली के लिए किशोर कुमार ने सत्यजीत रे को 5000 रुपीज की मदद की थी उस वक्त पे, वो अलग बात है दैट मूवी रिलीज होने के बाद सत्यजीत रे ने वो पैसे उन्हें वापस भी चुका दिए। He was of course gifted with an incredible voice. He had no equal, I think. इस मूवी की मेकिंग किशोर कुमार ने शूट की थी, बट बिकॉज वीडियो कैसेट्स आर लॉस्ट, ये हमें कभी देखने को नहीं मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस किशोर कुमार ने सत्यजीत रे की कुछ और मूवीज में भी म्यूजिक दिया था, बट उन्होंने इन मूवीज के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया। I forgot to mention, and I think it's important to mention it because to show what kind of a person Kishore was and what sort of relationship he had with me, both for Charulata, where he sang 1 song, and for Ghare Baire, where he sang 3 songs. He didn't charge any money. He did it for free. साल 1965 में किशोर कुमार की गाइड मूवी के गाने बहुत ज्यादा हिट साबित होते हैं। इसके बाद ही डिसाइडेड कि वो एक्टिंग को ब्रेक दे के म्यूजिक में ज्यादा फोकस करेंगे। मैंने मैं एक्टिंग करता था, उसके साथ फिर मैं बाद में मैंने गाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिक्चरें काफी अच्छी बनने लगी, तो धीरे धीरे हम अलग हो गए। हाँ, तो फिर भगवान ने देखा कि बेटा जा तू गाती रह। किशोर कुमार अपने करियर के पीक पे थे, लेकिन उस वक्त पे उनकी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी होती है जो उनको तोड़ के रख देती है। दैट इंसिडेंट वाज द डेथ ऑफ मधुबाला इन द ईयर 1969। 1960s में किशोर कुमार की मूवीज जिनमें वो एक्टिंग किया करते थे, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्लॉप साबित होती थी। 1966 में उनका बिहेवियर भी अलग होने लगा था, जहाँ पे वो सेट पे भी लेट से पहुंचा करते थे। एंड ऐसे ही मूवीज के फ्लॉप्स होने के चलते ईयर 1963 में ही ऑल्सो लैंडेड इन द प्रॉब्लम ऑफ इनकम टैक्स। किशोर का ये दूसरा पहलू था जो मैंने देखा उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त किशोर का एज ए हीरो उसकी पिक्चरें कोई चल नहीं रही थी, इसलिए उसकी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन जैसा कुछ आ रहा था, और वो फ्रस्ट्रेशन उसको लोगों से अलग लेके जा रहा था। मैंने कहा किशोर, तुम्हारे चेहरे में कभी आंखों में कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो। बड़ी गौर से मेरी तरफ देखता रहा, आके मेरे घुटने पकड़े। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे मिली नहीं। लोग मुझे प्यार नहीं करते। जब मैं प्यार मांगता हूं तो कहते तू तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जब मेरे पास पैसा हो गया तो मेरे पैसे को प्यार करते, अभी नहीं करते मेरे से। जो लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि किशोर उनको अवॉइड कर रहा है, या किशोर उन्हीं को अवॉइड करके उनके साथ ऐसा बिहेव कर देता था कि लोग कभी कभी बोलते थे ये पागल हो गया क्या। किशोर दा डिडंट स्मोक और ड्रिंक, एंड उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। जर्नलिस्ट को कुछ ऐसा रिप्लाई दिया था कि मैं पार्टी में तो जाता हूँ, लेकिन वो मेरे घर के बंगलों के गार्डन में ही होती है। वो 3 पेड़ देख रहे हो, उन्हीं से बात करता हूँ। उन्होंने उन पेड़ों के नाम भी बताए थे, विच वर अमृतांजन, हरि निरंजन एंड फटाफट। 1968 में किशोर कुमार ने पड़ोसन मूवी के लिए जो सॉन्ग्स परफॉर्म एंड डिलीवर किए थे, वो भी काफी ज्यादा फेमस होता है। साल था 1969, एंड इस वक्त किशोर कुमार ने राजेश खन्ना की मूवी आराधना में उनको अपनी वॉइस दी, एंड इस मूवी के गाने ऐसे एवरग्रीन हिट साबित हुए। ऑडियंस ने किशोर कुमार के गानों को इतना प्रेज किया कि उनको इंडस्ट्री में एज ए सिंगर टॉप पे लाके खड़ा कर दिया। इस मूवी से राजेश खन्ना भी स्टार बन चुके थे। इसके बाद वो लगातार कई बड़े सुपरस्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन एंड ऋषि कपूर की फिल्म्स में एज ए प्लेबैक सिंगर हमें नजर आए। Those were the golden days for किशोर कुमार। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। 1969 के आराधना मूवी के हिट होने के बाद ऐसा ट्रेंड बन चुका था कि कोई भी मूवी हो या कोई भी एक्टर, प्लेबैक सिंगर एंड म्यूजिक तो किशोर कुमार ही देंगे। डी बर्मन से लेके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी से लेके कल्याण जी आनंद जी, सारे म्यूजिशियंस किशोर दा के फैन थे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज में ऑडियंस को किशोर कुमार के गाने ही सुनाई देते थे। किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से
कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। 1974 के आने तक किशोर कुमार के बड़े बेटे अमित कुमार भी बॉलीवुड में एज ए सिंगर एस्टैब्लिश होना शुरू हो गए, लेकिन 1975 में गवर्नमेंट इमरजेंसी अनाउंस करती है एंड इसके बाद किशोर कुमार डिनाइड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो उनकी पॉलिसीज को एंडोर्स नहीं करेंगे एंड बिकॉज ऑफ विच ही वाज बैंड फ्रॉम ऑल ओवर रेडियो चैनल्स। 1975 में किशोर कुमार अग्रीड टू कोऑपरेट विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद उनके ऊपर से वो बैन हटा दिया गया था। 1976 में किशोर कुमार की तीसरी शादी होती है योगिता बाली से, जो सत्यजीत रे की नीस भी थी एंड उन्होंने पांथर पंचाली में भी काम किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये शादी सिर्फ 2 साल चलती है, उसके बाद किशोर कुमार वॉज लेफ्ट अलोन। ही ऑल्सो वर्कड एज अ डायरेक्टर, जहाँ पे उन्होंने कुछ मूवी प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की, लेकिन ये मूवीज जितनी चलनी चाहिए थी उतनी चली नहीं। फूल खिलाए कब जीवन में, फूल खिलाए कब आंसू दे जाए। Kishore Kumar stopped singing for Amitabh Bachchan when he denied to appear in a movie produced by Kishore Kumar. योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से दूसरी शादी कर ली थी आफ्टर गेटिंग डिवोर्स बाय किशोर कुमार एंड इसी वजह से किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के मूवीज में भी गाना बंद कर दिया। आफ्टर सम टाइम ही पैच्ड अप विद बोथ ऑफ दीस एक्टर्स एंड स्टार्टेड सिंगिंग फॉर दिस फिल्म। 1979 में वो मिले लीना चंद्रवरकर से। 1980 में किशोर कुमार एंड लीना चंद्रवरकर शादी करते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम है सुमित कुमार। दूसरे का दर्द समझ के चलने वाले थे। जिंदगी को उन्होंने उतार चढ़ाव सब देखे थे। वो मेरे लिए क्या थे मैं बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ पति ने उन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा किया, जीना सिखाया, हंसना सिखाया, दर्द को लेना सिखाया। 1980 से 1987 तक किशोर दा ने बॉलीवुड में काफी एक्टर्स को अपनी वॉइस दी। सुनील दत्त ने उन्हें काफी ज्यादा इंकरेज एंड मोटिवेट किया था कि वो लाइव परफॉर्मेंस भी किया करे। पहला शो हमारा जो था वो टॉक और नथुला के बीच में, तो मुझे कहता है कि तुम ऐसा करो, माइक जो है बीच में रखो, तुम मेरे आगे रहो, तुम बीच में माइक होगा, उसके पीछे मैं खड़ा हूँगा। तो वो गाना जब शुरू हुआ और मैंने अपनी लिप मूवमेंट दे रहा हूँ, पर कलाकार तो कलाकार ही होते हैं, तो वो ट्रांस में आके उन्हें आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें बंद की तो मैं वहां से खिसक गया। अब जब ऑडियंस ने किशोर दा को देखा तो तालियां बजनी शुरू हो गई। तो मुझे हमेशा कहा करते थे, कहते हैं कि ये जवानों की तालियों ने मुझे इतना इंस्पायर किया। तो मैंने कहा कि अगर ये बेचारे बर्फ के ऊपर बैठ के मेरा गाना सुनने के लिए 2 घंटे से बैठे हुए हैं, तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि मैं उनके लिए गाना ना गाऊं। किशोर दा की हिस्ट्री लिखी जाएगी कि स्टेज पे लाने में सुनील दत्त का काफी हाथ है। किशोर कुमार ने 1987 में अपना आखिरी सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, उसका नाम था गुरु एंड इट वाज अ ड्यूएट। जैसे मैंने उनके साथ पहला गाना गाया था वैसे मेरा आखिरी गाना था वो उनके साथ। सब ठीक रहे और सब शांति रहे, कहीं किसी को दुख न मिले। गाने में भी आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पर पले, एक ऐसे गगन के तले। किशोर कुमार काफी टाइम से ही हार्ट डिसीज से सफर कर रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 58 ऑन 13th October 1987 he passed away due to a severe heart attack. क्योंकि ऐसे वक्त में मत जाओ जब इंसान एकदम ही गिर जाए और उसे ऐसे हटा दिया जाए कि उसकी कोई गिनती ना हो। आज भगवान की दया से मुझे सब पूछ रहे हैं और मुझे सब पूछते हैं, मैं हूँ एक जगह, इसी जगह से मैं अलग हो जाना चाहता हूँ कि कोई ये न कहे कि भाई ऐसे वक्त में चला गया। और मुझे अपना घर, अपना जो वतन है वो मुझे बहुत याद आता है। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने सुनाया, मैंने एक्टिंग की, मैंने तो खुशी का कौन सा क्षण है ये तो मुझे मालूम नहीं। जहाँ खुशी मिल जाती है वहां मैं खुश हो जाता हूँ, आई एम हैप्पी। लेकिन जहाँ दुख होता है वहां चुप हो जाता हूँ, कुछ कहता नहीं, क्योंकि ज्यादा दुख करूंगा तो कहीं आशा लगेगा। और अब आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम खुश हैं या अभी और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुश रहना चाहिए। नहीं, आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं भगवान की दया से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मैं जितनी जल्दी हो सके भाग जाऊं अपने घर की तरफ। वो मुझे बुला रहा है, ये जंगल पर्वत चश्मे हाथ उठाकर बुला रहा घर, चल रे मुसाफिर चल रे, अब अपने घर को चल रे। बस यही मेरी तमन्ना है, आखिरी तमन्ना। At the end of this episode, I'd say that Kishore Kumar was ahead of his time and he was one of the most versatile artists this world has witnessed till now. For me, he'll always be number 1 in terms of singing and portraying his artistry. वैसे तो मेरा favorite song is Jhumru from the movie Jhumru and I also prefer to end my videos on an optimistic